हाय फ्रेंड्स, एनबीटी लाइव के एजुकेशन सेक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। तो क्या आपको भी गेम्स खेलना बेहद पसंद है और आप भी गेम खेलते खेलते घंटों बिता देते हैं, लेकिन ये बात तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस गेम्स को आप इतने शौक से खेलते हैं उसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गेमिंग करियर, आप चाहें तो गेमिंग के फील्ड में अपना बेहतरीन करियर भी बना सकते हैं। इस क्षेत्र में छात्र जो होते हैं वो गेम डिजाइनिंग या गेम डेवलपर जैसे कोर्स करके हजारों और लाखों रुपए महीने में कमा सकते हैं। तो क्या है ये गेमिंग करियर और कैसे कर सकते हैं आप इसे परस्यू? चलिए जानते हैं। तो गेमिंग कोर्स क्या होता है और इसके लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी है, जानते हैं। तो जो बच्चे 10वीं या 12वीं के बाद किसी भी मल्टीमीडिया या एनिमेशन कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट से गेम डेवलपर या गेमिंग डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तीनों कोर्स होते हैं। वहीं स्किल्स की अगर बात करें तो एक गेमिंग डेवलपर अपनी सभी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी के तौर पर उसे सामने ला सकता है। इसलिए इस फील्ड के लिए आप में क्रिएटिविटी का होना बेहद जरूरी है। इसके साथ आपको गेमिंग सॉफ्टवेयर और गेमिंग थ्योरी की समझ होना भी जरूरी है। इसके अलावा गेमिंग के लिए स्केचिंग, इमेजिनेशन और लाइटिंग इफेक्ट्स की जानकारी भी होना जरूरी है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर खुद की गेमिंग कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। तो गेमिंग करियर में कौन से प्रोफाइल्स बनते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला होता है गेम प्रोड्यूसर। अगर आप गेम प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिजाइनिंग की जानकारी जरूरी है। इसके अलावा 3D मॉड्यूलिंग और 2D सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना भी जरूरी है। वहीं ऑडियो इंजीनियर के लिए L++ और साउंड इंजीनियरिंग के अलावा कई भाषाओं की जानकारी भी जरूरी है। वीडियो गेम प्रोड्यूसर का काम पूरे प्रोडक्शन के काम पर नजर रखना होता है। सेकंड, गेम डिजाइनर। गेम डिजाइनर बनने के लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। साथ ही क्या नया हो रहा है इस दुनिया में आपको वो पता होना चाहिए। गेम डिजाइनिंग के साथ गेम को फनी बनाना, गेम राइटिंग और डायग्राम तैयार करना होता है। थर्ड, एनिमेटर। अगर आप दूसरों से कुछ अलग और हट कर सोच सकते हैं तो आप इमेजिनेशन से एनिमेशन की दुनिया में बिल्कुल आ सकते हैं। एक एनिमेटर आमतौर पर प्रोग्रामर और सीनियर आर्टिस्ट के साथ गेम के कैरेक्टर के हर पहलू पर काम करते हैं। फोर्थ, ऑडियो प्रोग्रामर। अपनी दमदार आवाज से अपनी अलग पहचान बनाने वालों के लिए ये एक बेहतरीन क्षेत्र है। अलग अलग गेम कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग आवाजें दी जाती हैं, जनरेट की जाती हैं और इसे जनरेट करने की कला इस फील्ड में आपको आगे ले जा सकती है। ऑडियो प्रोग्रामर को गेम में स्पेशल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फिफ्थ, ग्राफिक प्रोग्रामर। किसी भी गेम को डेवलप करने के लिए डिजाइनर के साथ ग्राफिक प्रोग्रामर टेक्निकल सपोर्ट देता है, लेकिन इसके लिए ग्राफिक प्रोग्रामर को L++, डायरेक्टएक्स, OpenGL, विंडो प्रोग्रामिंग, 3D पैकेज के बारे में मालूम होना चाहिए। सिक्स्थ, गेम राइटर। गेमिंग के क्षेत्र में गेम राइटर का महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी गेम का डिजाइन करने के लिए पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, चाहे वो स्क्रिप्ट एक पेज की हो या फिर हजारों पन्नों की। अब बात करते हैं कि जिन्हें गेमिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना है, जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। पहला, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे। सेकेंड, माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक। थर्ड, जे इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स बेंगलुरु। फोर्थ, पिकासो एनिमेशन कॉलेज बेंगलुरु। फिफ्थ, एनिमेटर अकेडमी कॉलेज एंड एक्सीलेंस इन एनिमेशन बेंगलुरु। सिक्स्थ, एनिमेशन और गेमिंग अकेडमी नोएडा। तो गेमिंग क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई कि आप पढ़ाई करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। आप अगर एनिमेशन या आप गेम डेवलपर बनते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या और चीजें कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उससे पहले एनबीटी लाइव को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।